अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट तक एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, के किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसीजर में जो कंपोनेंट्स हैं बुनियादी वो कौन कौन से हैं। इसका आंसर पेज नंबर 60 पे अवेलेबल है। मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, मैं दोबारा इसको रिकॉल करवा देता हूँ आपको दोबारा, जो इसके मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो पैराग्राफ में आपको डेफिनेशन मेंशन की गई है कम्युनिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं किसी भी डाटा को, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स एंड फिगर को, और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आपकी डाटा कहलाती है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करवाएंगे तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैज़ वेल डिफाइंड स्टेप्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। जो डाटा कम्युनिकेशन है या डाटा ट्रांसमिशन है उसके ख़ास स्टेप्स होते हैं और वो एक ख़ास सीक्वेंस में तरतीब से परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू सेंड योर पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और सेल फोन टू समवन एल्स यू नीड टू कम्युनिकेशन सिस्टम। के एग्ज़ाम्पल दी गई है कि जैसे अगर आप कोई अपनी पिक्चर अपने कंप्यूटर या सेल फ़ोन से किसी दूसरे पर्सन को भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर डिस्कस्ड बिलो। सबसे जो मेन कंपोनेंट में जो पहले नंबर पे हमारे पास अवेलेबल है वो है सेंडर। सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिससे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। इट सेंड्स मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स एंड पिक्चर्स। इट्स आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। ये किसी भी तरह के डेटा शेयरिंग में हिस्सा लेता है और इसको सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो है रिसीवर। रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव अ मैसेज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। रिसीवर एक ऐसी डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करती है और इसको सिंक भी कहा जाता है। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस या एन अदर डिवाइस। रिसीवर कोई भी डिवाइस हो सकती है, कंप्यूटर होगा, प्रिंटर होगा, सेल फ़ोन भी हो सकता है और कोई और डिवाइस भी हो सकती है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का कंपोनेंट है वो है मैसेज। मैसेज इज़ अ डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम अ मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो है मैसेज, और बताया गया कि उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं और ये समझाया जा रहा है कि जो मैसेज है वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में पैकेट्स के थ्रू भेजा जाता है। ईच मैसेज हैज़ टू पार्ट्स, पेलोड एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। पेलोड इज़ द एक्चुअल content of a message, whereas the control information contains information about the sender and the receiver। हमारा जो मैसेज है वो कुछ चंक्स में, टुकड़ों में बांटा जाएगा और फिर वो सेंड किया जाएगा। उन टुकड़ों में दो चीज़ें शामिल होंगी, पेलोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड क्या है? पेलोड हमारा एक्चुअल मैसेज का पार्ट होगा, जिस तरह हमने बताया कि मैसेज को टुकड़ों में बांट दिया जाता है पैकेट्स में, और जो इन्फॉर्मेशन होगी या कंट्रोल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द सेंडर एंड द रिसीवर। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ अ मैसेज। इट इज़ जस्ट लाइक राइटिंग अ लेटर वेयर वी राइट अ लेटर अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सेंडर एंड रिसीवर। और हमारे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को बोला जा रहा है कि उसको
हेडर भी कहा जाता है। जिस तरह समझाया गया कि आपको अगर आप लेटर लिखेंगे तो वहाँ भी आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी लेटर में कि किसको भेजा जा रहा है और किसने भेजा है। In this example, your letter is the payload. It requires the control information in order to dispatch and get a reply. Example mention की गई है। Suppose you want to distribute your book of 8th class to different people and it is possible that the recipient of a book may write your letter of thanks. You put a label on each book containing the destination address without any further instructions as shown in figure 3.7. बताया गया कि अगर आप अपनी बुक किसी को सेंड करना चाहते हैं, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं लोगों में, तो आप अपना जो है वो एड्रेस जिसको भेज रहे हैं वो तो आपने लिखना ही है, लेकिन आप अपना एड्रेस भी लिखेंगे ताकि अगर कोई पर्सन आपको फीडबैक या रिप्लाई करना चाहता है तो वो आपको उस एड्रेस के मुताबिक रिप्लाई करेगा। आगे 3.7 में जो हमें मीडियम के तौर पर चीज़ें दिखाई गई हैं। In this example, the label is a header, also called control information, and the book itself is a payload. जो लेबल होगा जो अटैच किया जा रहा है हमारी बुक के साथ, वो क्या है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, और जो बुक है, हमारा जो मैसेज है जो दिया जा रहा है, वो खुद बजाते खुद पेलोड है। उसके बाद हमारे पास है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज़ द फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल agreement between two computers to send and receive message or any other information. प्रोटोकॉल एक ख़ास किस्म का एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज़ के दरमियान किया जाता है, और नेटवर्क प्रोटोकॉल से मुराद है कि ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक एग्रीमेंट है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के मुतल्लिक। वेरी specifically a network protocol defines a set of rules and procedures for communication between a sender and a receiver. Some protocols will be discussed in 3.4.1. उन्होंने बताया कि स्पेसिफिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है एक जो है मजमू है, सेट है रूल्स का और प्रोसीजर्स का, जिसके मुताबिक ही डाटा को सेंड किया जाता है। इसकी आसान सी जो मैं आपको आम इस्लाम इसकी डेफिनेशन बताऊं कि जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को सेंड करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कंप्यूटर से डाटा सेंड कर रहे हैं मोबाइल पे, तो डाटा जो है वो सेम है, लेकिन जो डाटा सेंडिंग और रिसीविंग है वो कंप्यूटर की और मोबाइल की डिफरेंट है। तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो मोबाइल के साथ या PC1 PC3 के साथ या PC5 के साथ बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सके। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडिया। ये हमारे लास्ट कंपोनेंट है हमारी डाटा ट्रांसमिशन का। मीडियम इज़ द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा। द मीडियम कैन बी कॉपर वायर और फाइबर वायर केबल और माइक्रोवेव्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। जो ट्रांसमिशन मीडिया है ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम डाटा को सेंड करेंगे, और इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है। अ डिवाइस में यूज़ मल्टीपल चैनल एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ सेल फोन इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेट, इट यूज़ अ डाटा चैनल 3G 4G और LTE फॉर यूजिंग द इंटरनेट सर्विस एंड अ वॉइस चैनल फॉर कॉलिंग पर्पस। तो ये भी बताया गया साथ ही कि एक डिवाइस काफ़ी ज़्यादा मीडियम को यूज़ कर सकती है एक टाइम पे। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टेलीफोन एड्रेसिंग रिलेट विद नेटवर्क एड्रेसिंग। इसके साथ मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी रीड कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ही 4 का आंसर भी मौजूद है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक IP। तो इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 65 पे। यहाँ पे समझाया गया, सपोज यू वांट टू मेक अ फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड बिफोर कॉलिंग, यू नीड टू नो एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस दैट इज़ द टेलीफोन नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड। कि अगर आप अपने दोस्त को टेलीफोन से रब्ता करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए उसका जो ख़ास यूनिक टेलीफोन नंबर एड्रेस होगा वो एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ऑन द इंटरनेट द टेलीफोन नंबर कोरस्पॉन्ड टू अ IP एड्रेस।
इंटरनेट पे जो टेलीफोन नंबर है वो बदल जाता है या वही काम कर रहा है जो आईपी एड्रेस करेगा, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। लाइक अ टेलीफोन नंबर, ऑल आईपी एड्रेसेस आर यूनिक। जिस तरह टेलीफोन नंबर यूनिक होगा, इस तरीके से आईपी एड्रेस भी यूनिक होगा। ईच डिवाइस गेट्स इट्स ओन यूनिक आईपी एड्रेस व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हर डिवाइस को अपना एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा जो उसके लिए इस्तेमाल होगा, और वो यूनिक होगा जब भी वो इंटरनेट के थ्रू कोई भी काम कर रहा होगा। इफ़ एन आईपी एड्रेस ऑफ अ डिवाइस इज़ फिक्स्ड इन अ नेटवर्क, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक आईपी एड्रेस। अगर उसका आईपी एड्रेस फिक्स्ड है तो उसको उस किस्म के आईपी एड्रेस को स्टैटिक आईपी एड्रेस बोला जाएगा। अदरवाइज इफ़ ईच टाइम a new connection is made, a new IP address is assigned, it is called dynamic IP address। वरना जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उसको हर मर्तबा नया आईपी एड्रेस दिया जाएगा। इस तरह के आईपी एड्रेस को डायनामिक आईपी एड्रेस कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर मौजूद है और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी मौजूद है। इनको अच्छे से रीड कीजिएगा, और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।